नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पप्पू यादव से सीखना चाहिए, विपक्ष की राजनीति कैसे किया जाता है। पप्पू यादव को जेल जाने से डर नहीं लगता, लेकिन तेजस्वी यादव को जेल जाने से डर लगता है। दरअसल विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष बेशक संख्या बल में कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विपक्ष इतना कमजोर है कि सरकार से सवाल भी न पूछे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से लगातार गायब दिख रहे हैं, जबकि बिहार में महिलाओं से जुड़े क्राइम को लेकर दर्जनों ऐसे मामले हैं जिस पर सरकार के पास जवाब नहीं है। चाहे वो पटना नीट छात्रा का मामला हो या फिर पटना में 16 साल की नाबालिग लड़की का अचानक से गायब हो जाने का मामला हो। बिहार के विभिन्न जिलों में कई ऐसे मामले, हर रोज एक आध मामले आ रहे हैं महिलाओं के से जुड़े क्राइम को लेकर, जहां पर सुशासन बाबू की पुलिस, सुशासन बाबू की सरकार पूरी तरीके से फेल है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। आरजेडी के 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 विधायक हैं, लेफ्ट के विधायक हैं, आईपी गुप्ता महागठबंधन के विधायक है एक। बावजूद भी विपक्ष के अंदर वो तेवर नहीं दिख रहा है, मानो विपक्ष डरा है, सहमा है। तेजस्वी यादव इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया के अलावा धरातल पर कहीं नहीं दिख रहे हैं और बनना है बिहार के मुख्यमंत्री। दावा है मुख्यमंत्री कुर्सी की। एक घटना बता दीजिए जहां तेजस्वी यादव गए हो, पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने की बात कहे हो, सांत्वना दिए हो। सदन के अंदर सदन चल रहा है, तेजस्वी यादव गायब है। कोई मतलब तेजस्वी यादव को नहीं है। नेता विरोधी दल है, लेकिन नेता विरोधी दल का क्या काम होता है, क्या जिम्मेदारी होती है, उन जिम्मेदारियों से भी तेजस्वी यादव भाग रहे हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव को देखिए। पप्पू यादव नीट छात्रा मामले में सड़क से लेकर सदन तक लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं। कोई डर, कोई भय नहीं। जेल में डालना है डाल दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जेल में गए, 1 सप्ताह रहकर आए हैं। जेल से निकलने के बाद भी पप्पू यादव का वही तेवर है, सरकार का ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। पप्पू यादव खुलेआम कह रहे हैं कि मुझे जेल में डालना है डाल दो, मारना है मार दो, लेकिन सवाल पूछेंगे। बिहार में हो रहे अन्याय, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, सुशासन बाबू की जो पुलिस पूरी तरीके से फेल है, उसके लिए आवाज उठाएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद है, लेकिन बिहार के किसी भी कोने में कोई घटना घट जाती है, सरकार सिस्टम वहां पर फेल होता है, कोई पहुंचे न पहुंचे, पप्पू यादव सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। एक जमाने में पप्पू यादव बाहुबली की छवि हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में पप्पू यादव गरीब, बेसहारा, असहाय लोगों के लिए एक मसीहा के तौर पर है। नीट मामले में सवाल उठा रहे थे, जेल चले गए। 2020 को याद कीजिए आप, कोरोना काल में पूरा सिस्टम, सरकार फेल था, अपने अपने घरों में लोग कैद थे, तब पप्पू यादव बाहर घूम घूम कर लोगों की मदद कर रहे थे। चाहे वो दवा की बात हो, दूध की बात हो, हर तरीके से मदद लोगों की पहुंचा रहे थे। उस दौरान एम्बुलेंस कांड हुआ, राजीव प्रताप रूडी के कैंपस में दर्जनों एम्बुलेंस खड़े थे। उसका खुलासा किया, भंडाफोड़ किया, कुछ दिन बाद उनको 20 साल पुराने मामले में सजा हो गई। अब जाहिर तौर पे सरकार के नाक में दम करेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, तो सरकार भी अपने स्तर पर आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करेगी। अब नेता को तय करना है कि डरना है या फिर राजनीति करना है, और डरने वाला व्यक्ति कभी राजनीति नहीं कर सकता, जैसे तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि भाई चलो इस बार नहीं तो अगली बार बन जाएंगे, लेकिन जो चाल है इनका, ऐसे तो नहीं लगता है कभी मुख्यमंत्री बनेंगे भी। विपक्ष क्या होता है, विपक्ष अगर दो भी रहे ना तो सरकार का ईंट की मीट बजा दे। विधान परिषद में देखिए, राबड़ी देवी जी हैं, सुनील सिंह हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, शशि यादव हैं, ये लोग सरकार की ईंट मीट बजा रहे हैं। हर रोज ये लोग सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के पास जवाब नहीं है। बहुत बड़ी संख्या नहीं विधान परिषद में, लेकिन जितना भी संख्या है उतना ही में आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। महिलाओं के मुद्दे पर हर रोज सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर सब कुछ एक पक्ष में चल रहा है। नेता विरोधी दल गायब है। तेजस्वी यादव को बेशक कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से, बिहार के मुद्दों से।
और इसीलिए तेजस्वी यादव गायब है। मेरी सलाह है तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री बनना है ना तो कम से कम पप्पू यादव से सीखिए कैसे विपक्ष की राजनीति किया जाना चाहिए। डर कर राजनीति नहीं होता है। आपके पिताजी मुख्यमंत्री बने, बिहार से लेकर केंद्र तक उनका दबदबा था, तो डर के कारण नहीं था, राजनीतिक तौर पर डराने के कारण था। वो उनकी हनक थी, बोल दिए सो बोल दिए, अड़ गए तो अड़ गए, चाहे जो करना है कर लो, जेल में डालना है डाल दो, लेकिन हम डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, चुप नहीं होंगे। तेजस्वी यादव में क्या है? तेजस्वी यादव पूरी तरीके से सरकार के सामने सस्तांग हो गए हैं। इसे यही कहा जाए, जब आप बिहार के मुद्दों पर सदन के अंदर सवाल नहीं पूछेंगे, इंपॉर्टेंट होता है सदन, उचित प्लेटफॉर्म होता है जहां सरकार के लोग जवाब देते हैं, जवाब देना पड़ता है, आप वहां सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप सप्ताह में एक दो ट्वीट, एक दो पोस्ट कर देते हैं, उससे क्या हो जाने को है? सदन के पटल पर उन बातों को रखिए, वो उचित प्लेटफॉर्म है। लेकिन आप गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष हैं, और ऐसे ऐसे गैर जिम्मेदार हरकत के कारण ही आप मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। बिहार की जनता ने आपको 25 सीटों पर सिमट दी। आत्ममंथन की जरूरत है, पप्पू यादव जैसे नेताओं से सीखने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना होगा कि भाई जो परिस्थिति बिहार में बनी है, जनता ने तो एक पक्ष में मैंडेट दिया है, हालांकि विपक्ष भी तकरीबन 35 के आसपास में है, बावजूद भी विपक्ष का तेवर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। विपक्ष पूरी तरीके से मौन हो चुका है। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के सामने इनडायरेक्टली सस्टांग कर चुका है। नेता विरोधी दल फरार है, नेता विरोधी दल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सदन तक नहीं आ रहे हैं। सोचिए, जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है ना, सदन तो स्कूल ही है ना, जो बच्चा अगर रेगुलर स्कूल नहीं जाए तो कहा जाता है कि लड़का जो है वो पढ़ने लिखने वाला नहीं है, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगा, उसे लफुआ कहा जाता है, न जाने कितने शब्दों से नवाजा जाता है। वही स्थिति नेता विरोधी दल का विधानसभा के अंदर है। नेता विरोधी दल स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंक कर रहे हैं, तो सवाल पूछा जाएगा, आपको बिहार के इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से कोई मतलब नहीं है। जब सरकार सिस्टम फेल होता है ना, तो नेता विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, सवाल पूछना, और उन तमाम मापदंडों पर नेता विरोधी दल पूरी तरीके से फेल है। बहरहाल आप क्या मानते हैं, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में बेहतर कौन है? पप्पू यादव विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं या तेजस्वी यादव विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।